सेफ्टी ऑफिसर और एक दूसरे बंदे में फ़र्क क्या है। ठीक है, सेफ्टी फील्ड हर कोई बंदा चाहता है कि मैं सेफ्टी फील्ड में आ जाऊं, मैं फायर फाइटिंग फील्ड में आ जाऊं। ठीक है, लेकिन वो क्यों कहता है? वो सिर्फ देखता है, उसको सिर्फ पता चलता है दूर से देख के कि इनकी रेड यूनिफॉर्म है और इनकी जो है ना कोई काम हाथ से करने वाला काम कोई नहीं है, इन्होंने सिर्फ घूम फिर के जो है काम करना होता है। ठीक है, ये उसको सिर्फ नज़र आ रहा है। और सम टाइम ऐसा होता भी है कि कुछ सेफ्टी ऑफिसर जो नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, या कुछ लोग जो पहले के इस फील्ड में हैं, 5-5 साल भी हो चुके हैं, उनको यकीन मानो कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ घूम फिर रहे होते हैं, या वो किसी तल्लक बेस पे आए होते हैं इंडस्ट्री में, उनका कोई रेफरेंस तगड़ा होता है जिस वजह से उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, तो वो ऐसे ही बस वो कहता है फिर मुझे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात हमेशा याद रखना, सेफ्टी फील्ड फील्ड कितनी है? रिगिंग है, स्कैफोल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वेल्डिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा कारपेंटर हैं, पेंटर हैं। कितनी फील्ड है हमारी? बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। ठीक है, और इनमें एक सेफ्टी की फील्ड भी है। सबसे टफ और मुश्किल फील्ड जो है वो सेफ्टी की फील्ड है। सबसे मुश्किल फील्ड जो है वो सेफ्टी की फील्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, बहुत अच्छी फील्ड भी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो बंदा एक बार दूसरे डिपार्टमेंट से सेफ्टी में आ गया, कैसे मैंने फील्ड में कई कई लोग ऐसे देखे हैं जो इलेक्ट्रिकल मैनेजर थे, मैकेनिकल मैनेजर थे, और इस तरह के जो है ना और भी बड़ी बड़ी पोस्टों के थे, इंजीनियर थे मैकेनिकल, वो क्या है सेफ्टी फील्ड में आ गए और सेफ्टी फील्ड को उन्होंने कंटिन्यू किया। उस फील्ड में उनका मैकेनिकल में एक्सपीरियंस भी 8-8 साल का था। 8 साल लगाने के बाद वो सेफ्टी में आ गए और आगे चलते गए। लेकिन जो बंदा एक बार सेफ्टी में आ जाए, वो बंदा दोबारा किसी और फील्ड में काम नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग फील्ड है, अच्छी फील्ड है। ठीक है, अब देखो, एक सेफ्टी ऑफिसर है, एक साइड पे होता है, वहाँ पे कम से कम 40 से 50 बंदे काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, कम से कम 50 बंदों के लिए साइड पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे काम चल रहा है, स्कैफोल्डिंग भी हो रही है, क्रेन एक्टिविटी भी हो रही है, वेल्डिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल की कोई टर्मिनेशन कर रहे हैं, वो काम भी चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। अब एक बंदा एक टाइम में अगर भागना शुरू कर दे कि मैं खुद जो है ना सारा कुछ करवाऊं, तो हो सकता है, पॉसिबल है। सबसे पहले आप में लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। लीडरशिप, कोई भी कंपनी एक सेफ्टी ऑफिसर को हायर करती है तो उसकी कंपिटेंसी चेक करती है। कंपिटेंसी लेवल कैसे चेक किया जाता है? एक सादा सा फार्मूला है कैट का, कि KATE। के से क्या बनता है? नॉलेज, ए से एबिलिटी, टी से ट्रेनिंग और ई से एक्सपीरियंस। इसके पास नॉलेज कितना है? कोई भी इंटरव्यू करता है वो देखता है इसके पास नॉलेज कितना है, इसमें एबिलिटी कितनी है काम करने की या करवाने की, साइड को संभालने की कितनी एबिलिटी रखता है। और इसकी ट्रेनिंग वो चेक करता है, वो कम्युनिकेशन के ज़रिए ही, कि इसकी ट्रेनिंग हुई है प्रॉपर, इसने वाकई ये सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई हैं। एक होल वाचर होता है साइड पे, वो अपना काम करता है, ठीक हो गया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। हालांकि होल वाचर अलग होता है, फायर वाच की ट्रेनिंग सेफ्टी ऑफिसर की हुई होती है, क्रेन एक्टिविटी की हुई होती है, लिफ्टिंग, रिगिंग, स्कैफ फोल्डिंग, सारी ट्रेनिंग एक सेफ्टी ऑफिसर, सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर ने ली होती हैं। ठीक है, अब उसने वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी चेक करके उसको हायर करना है, और सेफ्टी ऑफिसर ने साइड पे वो चीज़ें किस तरह चेक करनी है कि वो स्कैफोल्डिंग जॉब पे गया है तो वो सारी चीज़ें देखेगा, उसके सुपरवाइज़र को, इंस्पेक्टर को साथ लेगा, एक बार जॉब के ऊपर उससे कहेगा सुपरवाइज़र से कि इनके साथ आप जो है एक TBT करो, जो है टास्क इंस्ट्रक्शंस बताओ, आज किसको हमारा ये काम है, हमने ऐसे करना है। फिर सेफ्टी ऑफिसर उसको बताए वहाँ पे कि अगर आपकी ये जॉब है, इसमें ये हैज़र्ड्स हो सकते हैं और ये आपने प्रिकॉशन लेने हैं, ये आपके प्रिवेंटिव मेजर होंगे, ये आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अपने इस्तेमाल करने हैं। समझ आ गई है? फिर वो उनको ट्रेन करके उसके बाद अगली जॉब पे जाएगा। इस तरह करके तमाम जॉब के जो सुपरवाइज़र हैं वो उस जॉब को करवाएंगे इसके, और वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई मसला होता है, क्योंकि आपने उसको हैज़र्ड्स बता दिए हैं, जॉब उसने बताई, हैज़र्ड्स बता दिए हैं, सारा कुछ PPs के बारे में बता दिया है, तो उसके बाद भी नेग्लिजेंसी होती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो टीम और वो सुपरवाइज़र, जॉब सुपरवाइज़र।
आपने उसको कन्वे ज़रूर करना है मैसेज। कोई चीज़ गलत देख रहे हो, आपने बतानी ज़रूर है कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करें। आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क है, पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कितने वोल्टेज पे हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, और हमने कौन से जो है ना अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। और उसके बाद अगर क्रेन एक्टिविटी हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेन ऑपरेटर की मैंने थर्ड पार्टी चेक करनी है, क्रेन की थर्ड पार्टी चेक करनी है, उसके जो है सीरियल नंबर है वो वेरीफाई करने हैं क्रेन के साथ, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ऑपरेटर का वो जो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्रेन फिज़िकल ओके होनी चाहिए, उसका टेस्ट करना है, उसके जो है सेव वर्क लोड, उसके LMI जितने भी इंडिकेटर हैं वो वर्किंग में होने चाहिए, उसके जो जितने भी हॉर्न लगे होते हैं और उसके जो जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं वार्निंग लाइट्स वो रनिंग में होनी चाहिए। उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने पूरी उसकी इंस्पेक्शन कर लेनी है। सिग्नल मैन जो उसका होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इसके और उसके सिग्नल मैच कर रहे हैं आपस में, वो भी थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। रिगर जितने हैं थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होने चाहिए, और रिगिंग सुपरवाइज़र जो वहाँ पे है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्क्रू पाथ क्या चीज़ है, कहाँ से लोड उठाना है, कहाँ पे इन्होंने रखना है, ये सारी चीज़ें हर जॉब के बारे में आपको पता होगा तो आप जो है ना वो जॉब करवा पाओगे। अदरवाइज़ आपको जॉब का नहीं ना जब तक पता, तब तक आपको नहीं पता चलेगा इसमें कौन से हैज़र्ड्स इन्वॉल्व हैं। अब रेडियोग्राफी टेस्ट करना है हमने, अगर मुझे पता ही नहीं है रेडियोग्राफी टेस्ट कितनी जो है डिस्टेंस पे जो है ना इसकी वेव्स वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती हैं, ठीक है 0.75 पे हो जाती हैं, वहाँ पे मैं एरिया बैरिकेड कर दूँ ताकि कोई भी गुजरेगा तो उसको वेव्स क्या है इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। हमेशा जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको काम की जल्दी होती है, हो सकता है सेफ्टी वाला बंदा रखने की ज़रूरत इसीलिए है, सेफ्टी वाला होता है इसलिए कि अगर किसी को कोई नेग्लिजेंसी कर रहा है तो उसको जो है क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके उसको सेट करवाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं खुद जो है वो चुपचाप हूँ साइड पे, मैं दिहाड़ी लगाने के चक्करों में हूँ, तो मैं अपने साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ और उन 50 लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं उनके साथ भी ज़्यादती कर रहा हूँ। मेरा काम है जहाँ पे कोई गलत हो रहा है, चाहे मेरे साथ कोई ऊंचा बोलता है, चाहे कोई बंदा भी है, मेरा काम बनता है मैं एक बार उसको बताऊँ, वो नहीं मानता उसके सीनियर को बताऊँ, वो नहीं मानता उसके सीनियर को बताऊँ। ये चीज़ें क्या है हमारी ज़िम्मेदारी हैं। समझ आ गई इन चीज़ों की। अपने आप को डेली बेसिस पे रूटीन बना लो, सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा साइड पे वर्किंग करनी है। बोल के हाथ से करने वाला काम तो है कोई नहीं, लेकिन ज़ुबान से करने वाला काम बहुत है। वो हमने क्या करना है, वो सारी चीज़ें क्या करनी है, हमने करवानी है, बोल के करवानी है। ठीक हो गया।